गाइस यदि आज के समय की बात की जाए तो हमारे बीच वाहन की कोई कमी नहीं है। लेकिन गाइस शायद आपको पता होगा कि हमेशा से बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आपने अपने घरों में अक्सर यह बात सुनी होगी कि जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत लंबी लंबी यात्राएं पैदल ही किया करते थे, जिससे गाइस उनका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता था। गाइस किसी ने इसी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और खुद से एक प्रश्न पूछा कि क्या ऐसी कोई मशीन बनाई जा सकती है जिसके द्वारा हम उतना ही दूरी को कम समय में और कम लागत में पूरी कर सके। गाइस या आप यूँ कह सकते हैं कि यही प्रश्न साइकिल के आविष्कार का कारण बना। हेलो गाइस, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल नॉलेज। गाइस आज की हम इस वीडियो में साइकिल के आविष्कार से रिलेटेड संपूर्ण कहानी को, उसके संपूर्ण विकास को जानेंगे कि कैसे साइकिल लकड़ी के बल्ली पर लगे दो पहियों से शुरू हुई और आज हमारे दिलों की धड़कन बन चुकी है। गाइस जब हम किसी आविष्कार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उसके आविष्कारक का नाम आता है। परंतु गाइस क्या आपको पता है साइकिल के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाइस साइकिल को बनाने में किसी एक लोग का योगदान नहीं है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने योगदान किया है, तो गाइस किसी एक को क्रेडिट देना यह सरासर नाइंसाफी होगी। गाइस अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि साइकिल का डिजाइन पहली बार किसने बनाया था या फिर इसे कहाँ देखा गया था। तो गाइस एक पत्रिका है ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया, यह इंग्लिश पत्रिका है। इसमें साफ साफ लिखा है कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में साइकिल की डिजाइन पहली बार देखी गई थी। यह पेंटिंग सन 1492 ईस्वी में बनाई गई थी। गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार थे। गाइस क्या आपको पता है जब साइकिल को पहली बार बनाया गया था तो यह आज की तरह दो पहियों वाली न होकर यह चार पहियों वाली थी। जी हाँ गाइस, लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग से करीब 150 साल बाद फ्रांस में चार पहिए वाली साइकिल का निर्माण हुआ। गाइस मैं आपको बता दूं, जब दो पहियों वाली साइकिल का निर्माण हुआ तो यह पूरी तरह से लकड़ी की बनी थी। सबसे अजीब बात यह है कि इसमें न तो कोई चेन थी न तो कोई पैडल थी, सिर्फ आगे एक लकड़ी का पहिया, पीछे एक लकड़ी का पहिया और बीच में एक डंडी थी, और इसे फ्रांस में बेरोन कार्लवान द्वारा बनाया गया था। गाइस सन 1817 ईस्वी में वान साहब ने ही इस मशीन की 14 किमी तक सवारी की थी, वो भी सिर्फ पैर से अपने विपरीत दिशा में धक्का दे देकर। Oh my God! Wow! गाइस वान सर के लिए एक लाइक तो बनता है। और जस्ट इसके एक साल बाद सन 1818 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे लोगों के बीच लाया गया, तो वहाँ पहली बार लोगों ने इस मशीन का दर्शन किया था। गाइस आपको तो पता चल ही गया होगा कि इस रनिंग मशीन की सवारी कितनी थकाऊ थी, लेकिन गाइस आपने वो कहावत सुनी है, डूबते को तिनके का सहारा। गाइस एक कहावत यहाँ फिट बैठती है या नहीं, लेकिन मैं इसका मतलब बताता हूँ। उस समय लोग पैदल चला करते थे तो उनको कुछ तो राहत देती थी। गाइस आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं होगा कि किसी घर कभी ना कभी एक साइकिल ना हुई हो। लेकिन गाइस उस समय जब यह बनाई गई थी और यह लकड़ी की थी, इतनी थकाऊ भी थी, फिर भी इसे समाज के केवल संपन्न लोग ही खरीद सकते थे, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। गाइस इसमें धीरे धीरे बदलाव होता गया और इसे एक नाम दिया गया, हॉबी हॉर्सेस। गाइस इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो मशीन के आगे का हिस्सा था वह घोड़े के मुंह की तरह बनाया गया था, इसलिए शायद इसे हॉर्सेस कहा गया होगा। गाइस जब इसे बनाया गया था तो उस समय इसे साइकिल या बाइसिकल नहीं कहा जाता था। वान साहब अपनी इस सवारी को प्यार से रनिंग मशीन कहा करते थे। सन 1870 ईस्वी में इस मशीन में और सुधार किया गया और अब लकड़ी की साइकिल की जगह धातु की साइकिल बनाई जाने लगी। गाइस इसमें भी एक कमाल की बात थी कि इसका अगला पहिया बड़ा होता था पिछले के तुलना में। गाइस सिर्फ बड़ा नहीं होता था, मतलब बहुत बड़ा होता था यार इसके अगले पहिए पिछले की तुलना में। गाइस दरअसल उस समय एक अवधारणा थी कि अगला पहिया जितना बड़ा होगा साइकिल की स्पीड उतनी ही तेज होगी। अजीब अवधारणा थी यार। गाइस धीरे धीरे समय बीता और एक समय ऐसा आया कि उस बड़े पहिए की वजह से साइकिल की सवारी करना सेफ नहीं था। इस पर कमजोर दिल वाले और महिलाएं बिल्कुल भी सवारी नहीं कर सकते थे, और गाइस कहीं कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उतना ऊपर से गाइस आप सोच सकते हैं कि उतने ऊपर से जो गिरेगा उसकी क्या हालत होगी।
गाइस एक समय आया जब इसे लोग डेंजर टॉय यानी खतरनाक खिलौना कहने लगे। सन 1890 ईस्वी से 20वीं सदी के बीच के समय को गोल्डन एज ऑफ बाइसिकल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय साइकिल को नई शक्ल मिली, बराबर आकार के पहिए लगाए गए, स्टीयरिंग लगाई गई और पिछले पहिए को चेन से जोड़ा गया। गाइस साइकिल को चलाना अब सुरक्षित था। गाइस तो यह थी हमारी साइकिल की कहानी। गाइस यदि आज के समय में देखा जाए तो बहुत प्रकार की साइकिल बन चुकी है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग साइकिल बन चुकी है। जैसे बोझ ढोने वाली साइकिल अलग से होती है और रेस करने वाली साइकिल अलग से होती है, और भी न जाने कितनी प्रकार की साइकिल बन चुकी है। तो गाइस आपको साइकिल के विकास की कहानी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो गाइस ऐसे ही हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम नए नए कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए